गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का, अपने छोटे भाई बहनों का, सभी का ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखने के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सीकर किसान आंदोलन। पिछली क्लासों के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया है, बूंदी बरड़ किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, सभी किसान आंदोलन के सारे पार्ट्स के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से चर्चा करी है। और पहले पार्ट के अंदर बेसिक भी बताया है कि आखिर किसान आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, कौन कौन जागीरदार आए, सारी चर्चा हम कर चुके हैं, कौन कौन से लगान और कर लगाए गए। अब देखते हैं बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किसान आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं जिसके ऊपर एग्जाम में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो उसकी हेडिंग डालेंगे बच्चों आप लोग, सीकर शेखावाटी, तोरावाटी, जकात किसान आंदोलन। ये सभी नाम एक ही किसान आंदोलन के हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे अपन इसके नेतृत्वकर्ताओं के नाम। ये किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे इसके? तो इसके नेतृत्वकर्ता रहे हैं आपके, सबसे पहले लिखेंगे आप नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, हरदयाल, दुर्गा देवी, किशोरी देवी, किशोरी देवी, उत्तमा देवी और राम प्यारी, राम प्यारी। ये सारे नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि नरोत्तम लाल जोशी, हरदयाल, दुर्गा देवी, किशोरी देवी, उत्तमा देवी और राम प्यारी, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है। ठीक है बच्चों, अब देखो सीकर के अंदर किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुए। तो सीकर के अंदर जो किसान आंदोलन प्रारंभ हुए हैं वो प्रारंभ हुए हैं आपके 1921 ईस्वी से। 1921 ईस्वी के अंदर इसकी सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी 1921 ईस्वी में। उन्नीस सौ इक्कीस ईस्वी के अंदर शेखावाटी जो है, शेखावाटी में एक चिड़ावा समिति पाई गई थी। शेखावाटी में चिड़ावा समिति ने सर्वप्रथम सरकारी अत्याचारों का दमन व विरोध किया। कब किया? 1921 ईस्वी के अंदर। यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुआ, इनके विरोध किया, आंदोलन शुरू हुआ। सबसे पहले जो आंदोलन हुआ शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है चिड़ावा समिति के द्वारा सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है बच्चों, उसके बाद में
पहले एक बार इतना नोट कर लो आप अच्छे से, शेखावाटी, सीकर और चिड़ावा किसान आंदोलन। ठीक है बच्चों, तो 1922 ईस्वी के अंदर एक बार तो ये शुरुआत हुई। तो सबसे पहले नरोत्तम लाल जोशी, हरदयाल, दुर्गा देवी, किशोरी देवी, उत्तमा देवी, रामप्यारी ने नेतृत्व किया और चिड़ावा समिति ने आंदोलन किया। अब देखो 1922 की एक घटना के ऊपर चर्चा करते हैं। 1922 ईस्वी के अंदर कुछ होता है। 1922 ईस्वी में सीकर में जागीरदार माधो सिंह की मृत्यु हो जाती है। जागीरदार माधो सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब जागीरदार की मृत्यु हुई है तो 12वां खर्च नुकता तो करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे। तो जागीरदार की मृत्यु हो जाती है, साथ जागीरदार कौन बनता है? जागीरदार भतीजा कल्याणमल बनता है। कल्याणमल बनता है। ये क्या करता है साहब? माधो सिंह जी का खर्च बार बार नुकता करेगा। जागीरदार की मृत्यु हुई है, आखिर खर्चा तो करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आज ही करना पड़ता, जो उस समय नहीं करना पड़ता था, करना पड़ता था। तो कल्याणमल भतीजा ने क्या किया भाई? बारवा नुकता खर्च में बहुत अत्यधिक खर्चा कर दिया। बहुत अत्यधिक खर्चा कर दिया। और इस खर्चे के निवारण के लिए, इस खर्चे की भरपाई के लिए एक वर्ष तक किसानों पर कर बढ़ाया। किसानों पर कर बढ़ाया। ये कब की घटना बच्चों? 1922 ईस्वी की। अब एक बात बताओ भाई, जागीरदार माधो सिंह मरे, उनका भतीजा कल्याणमल शासक जागीरदार बना। कल्याणमल ने क्या किया? अपने माधो सिंह जी, अपने ताऊसा का बहुत अच्छा नुकता खर्च भोजन किया, गांव वालों को भी जिमाया होगा, खर्चा किया। अब उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए, तो क्या इसकी जिम्मेदारी किसानों की है? वो मत करता खर्च, लेकिन फिर भी साहब उसने खर्चा किया। फिर किसानों की बैठक बुला करके किसानों को कहा कि भाई देखो, मैंने जागीरदार साहब का खर्चा किया है, इसके अंदर इस बार बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है और आप लोगों के लिए खजाने के अंदर पैसे नहीं बचे, मुश्किल आ जाएगी, तो मैं आप लोगों की रक्षा कैसे करूंगा? इसके लिए मैं 1 साल तक आप लोगों के ऊपर लगान और कर बढ़ा रहा हूँ, जैसे ही भरपाई पूरी होगी और मैं आप लोगों की लगान और दरें कम कर दूंगा। ऐसा इस कल्याण सिंह ने कहा। लेकिन क्या बच्चों वो 1 वर्ष के बाद में लगान और दर कम करेगा? नहीं करेगा। तो बच्चों अगली 1923-24 ईस्वी तक भी वही लगान और दरें रहती है, किसानों की लगान और दरें कम नहीं करी जाती है। 1923-24 ईस्वी तक किसानों की लगान व दरें 1923-24 ईस्वी तक किसानों की लगान व दरें कम नहीं करी जाती है, कम नहीं करी जाती है।
तथा कम करने के लिए जागीरदार मना कर देते हैं। जागीरदार मना कर देते हैं। आंदोलन की शुरुआत की नींव कहां से डल रही है बच्चों? यहीं से डल रही है आंदोलन की नींव। देखो आप अच्छे से, आंदोलन की नींव यहीं से डल रही है। 1922 ईस्वी में जागीरदार माधो सिंह की मृत्यु हो जाती है। जागीरदार भतीजा कल्याणमल बनता है। बार नुक्ता खर्च में बहुत अत्यधिक खर्चा कर दिया जाता है। इस खर्चे की भरपाई के लिए 1 वर्ष तक किसानों पर कर बढ़ाया जाता है और 1923-24 ईस्वी तक किसानों की लगान और दरें कम नहीं करी जाती। भाई किसान कहते हुए आपको 1 साल हो गया है, अब तो हमारी दरें कम करो, लेकिन बच्चों ये दर कम नहीं करते हैं और किसानों की वो ही दरें रहती है। एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो जागीरदार माधो सिंह की मृत्यु के बाद में वही दरें रहती है। अब किसान बड़े परेशान, किसान बहुत परेशान रहते हैं कि यार हमारे ऊपर तो इस तरीके से दरें बढ़ा दी गई है, अब आंदोलन भी करें तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे हम लोग हमारे इस आंदोलन की आवाज ऊपर उठाएं। तो बच्चों क्या होता है कि रामनारायण चौधरी जो कि राजस्थान सेवा संघ के नेता है, देखो जब रामनारायण चौधरी को ये सूचना मिलती कि यार सीकर के किसानों के साथ इस तरह की बात हो रही है, तो कैसे क्या किया जाए कि ब्रिटिश सरकार यहाँ के जागीरदार से पूछे, शासक इनसे कुछ पूछे, किसी तरीके से इनको इंसाफ मिले। तो राजस्थान सेवा संघ के नेता रामनारायण चौधरी इनके लिए कुछ करते हैं। हेडिंग डालो आप, रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ के नेता। राजस्थान सेवा संघ के नेता हैं, कौन है? रामनारायण चौधरी। इन्होंने क्या किया, 2 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। एक तो है तरुण राजस्थान, जिसके बारे में अपन पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं, और एक समाचार पत्र है डेली हेराल्ड। तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड, ये जो दोनों ही समाचार पत्र है ना, ये दोनों ही समाचार पत्र जो है, ये समाचार पत्र लंदन में, ये तरुण राजस्थान तो आपके अजमेर में प्रकाशित होता है, लेकिन ये जो डेली हेराल्ड है ये समाचार पत्र आपके लंदन में प्रकाशित होता है। कहाँ प्रकाशित होता है बच्चों? लंदन में। लंदन में प्रकाशित होता है, लंदन में प्रकाशित होता है। डेली हेराल्ड कहाँ प्रकाशित होता है बच्चों? लंदन में प्रकाशित होता है। तो राजस्थान सेवा संघ के नेता रामनारायण चौधरी जी ने क्या किया, इन दोनों समाचार पत्र के माध्यम से, इन दोनों समाचार पत्र के माध्यम से किसानों की स्थिति को उजागर किया। किसानों की स्थिति को उजागर किया तथा किसानों की स्थिति को इन दोनों समाचार पत्र के माध्यम से किसानों की स्थिति को उजागर किया तथा इस आंदोलन को गति देने का प्रयास किया। इस आंदोलन को गति देने का प्रयास किया और प्रयास मिला बच्चों किसानों को। ऐसी बात नहीं कि प्रयास मतलब उन्हें फायदा हुआ,
रामनारायण चौधरी ने जब तरुण राजस्थान और डेरी होलाट के माध्यम से किसानों की समस्याओं को उजागर किया, इंग्लैंड तक पहुंचाने का प्रयास किया, तब बच्चों वास्तव में किसानों की समस्याओं के ऊपर चर्चा हुई। और वो चर्चा कहाँ हुई? हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर हुई। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जो आपके पैट्रिक लॉरेंस थे, उन्होंने चर्चा करी। उन्होंने 1925 ईस्वी के अंदर इन समाचार पत्रों के माध्यम से जब उन तक ये समाचार पहुंचा कि सीकर के अंदर इस तरीके की छोटी छोटी बातों को लेकर किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने इसके ऊपर चर्चा करी कि व्हाट इज द सीकर किसान आंदोलन। उन्होंने इसके ऊपर चर्चा करी वहां पर 1925 ईस्वी के अंदर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आप इसको इन समाचार पत्रों के माध्यम से ही इसको गति मिली। आप लिख सकते हैं 1925 ईस्वी के अंदर 1925 ईस्वी में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सीकर किसान आंदोलन पर हाउस ऑफ कॉमन्स में सीकर किसान आंदोलन का सीकर किसान आंदोलन का जिक्र हुआ। ठीक है बच्चों, तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में सीकर किसान आंदोलन का जिक्र हुआ, तब जाकर के किसानों को के ऊपर के लिए आयोग बनाया गया। लेकिन बच्चों आयोग से भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ और 1925 ईस्वी के अंदर, ठीक है, 1925 ईस्वी में ही एक चीज और घटित हुई। 1925 ईस्वी में जाट क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ। जाट क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने करी? जाट क्षत्रिय महासभा की जो अध्यक्षता करी भरतपुर के कृष्ण सिंह ने। और ये जो जाट क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ, इससे जाटों को बहुत ही प्रोत्साहन और नया उत्साह मिला। इस महासभा से जाटों को नवीन उत्साह तथा प्रोत्साहन मिला। जाटों को नवीन उत्साह तथा प्रोत्साहन मिला। किससे मिला ये? इस जाट क्षत्रिय महासभा से जाटों को नवीन उत्साह और प्रोत्साहन मिला। एक बार इसको नोट कर लो बच्चों अच्छे से। ठीक है बच्चों, देखो फिर क्या हुआ, जाटों को एक नवीन उत्साह मिला था। तो जाटों को ने अब जो सीकर शेखावटी के जो जाट हैं उन्हें आंदोलन करना है साहब। तो उन्हें आंदोलन करने के लिए जाट किसानों को प्रेरित किसने किया? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जिसकी हेडिंग डालो आप, ठाकुर देशराज जाट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में सवाल पूछा गया
सीकर के जाट किसानों को आंदोलन के लिए किसने प्रेरित किया? ठाकुर देशराज जाट ने किया है। ठीक है बच्चों, तो ये ठाकुर देशराज जाट कहाँ के रहने वाले थे? ये भरतपुर के रहने वाले थे। हेडिंग डालेंगे आप ठाकुर देशराज जाट। ठाकुर देशराज जाट, इसमें लिखेंगे आप, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। भरतपुर का जाट, भरतपुर का जाट नेता, भरतपुर का जाट नेता जिसने, भरतपुर का जाट नेता जिसने सीकर के जाट कृषकों को, सीकर के जाट कृषकों को, सीकर के जाट कृषकों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया, आंदोलन के लिए प्रेरित किया। सीकर के जाट कृषकों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। अब प्रेरित करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या कि सारे जाट एक जगह इकट्ठे हो, तो इकट्ठे करने के लिए उन्होंने जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना करी। सवाल पूछा जाता है कि जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना कब हुई? तो 1931 ईस्वी के अंदर जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना करी। और जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना किसने करी है? ठाकुर देशराज ने। जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना, पहले जो आयोजन हुआ था उसमें सिर्फ पुष्कर के अंदर जाट इकट्ठे हुए थे, लेकिन एक पर्टिकुलर कि भाई ये सभा है, ये सदस्य है, उनका गठन वठन सब ठाकुर देशराज ने किया। जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना करी। इसी के साथ 1934 ईस्वी के अंदर उन्होंने जाट क्षत्रिय महासम्मेलन किया। जाट क्षत्रिय महासम्मेलन, जाट क्षत्रिय महासम्मेलन किया, जो कि जाट प्रज्ञापति सम्मेलन कहलाता है। ये जाट क्षत्रिय महासम्मेलन क्या कहलाता है? जाट प्रज्ञापति महासम्मेलन। जाट क्षत्रिय महासम्मेलन क्या कहलाता है बच्चों? जाट प्रज्ञापति महासम्मेलन कहलाता है। और इस जाट क्षत्रिय महासम्मेलन के अंदर हजारों की संख्या के अंदर जाट इकट्ठे हुए। ये यज्ञ कहलाया बच्चों, जाट प्रज्ञापति महायज्ञ कहलाया। सॉरी, महासम्मेलन को यज्ञ कर दो। ये एक प्रकार का यज्ञ का आयोजन किया गया था। और इस यज्ञ के अंदर जब हम एनसीईआरटी की किताबों में पूरी स्टोरी पढ़ते हैं बच्चों, तो ऐसा बताया जाता है कि जो जाट क्षत्रिय महासम्मेलन हुआ था, इसमें अंदर सारे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जाट इकट्ठे हुए थे और सारे जाटों ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। और इसके अंदर यज्ञ का हाथी भी निकाला गया था और कहा गया था कि इस हाथी को जो भी हाथ लगाया था उसे जाटों से विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा। और ठिकानेदार और जागीरदारों ने जब उस हाथी को ठिकानेदार और जागीरदार किसानों को हाथी के ऊपर बैठे हुए कैसे देख सकते थे? तो जागीरदारों को बड़ी तकलीफ हुई थी और जागीरदारों ने इस हाथी को छुपा लिया था, लेकिन जाटों के डर से उन्हें वो हाथी वापस छोड़ना पड़ा था। इस तरीके से जाटों की छोटी सी विजय हुई थी इसके अंदर। तो बच्चों, ये जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना 1931 में ठाकुर देशराज जाट ने करी और 1934 में जाट क्षत्रिय महासम्मेलन हुआ, जिसमें सारे जाट संगठित हो चुके थे। अब जब ये महासम्मेलन हो गया तो बच्चों, इससे जागीरदार और ज्यादा चिढ़ गए। उन्होंने कहा ये तो हमसे भी ऊपर उठ रहे हैं। तो जागीरदारों ने क्या किया? सब जाटों के ऊपर अत्याचार और ज्यादा बढ़ा दिए। उन्होंने जाट महाविद्यालयों को बंद करवा दिया और जाटों के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए। जब जाट विद्यालय बंद हो गए, जाटों के ऊपर अत्याचार शुरू हो गए, तो ठाकुर देशराज जाट ने विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर के बधाना गांव के अंदर जाटों का एक बहुत बड़ी सभा करी और उनसे कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, हम कर नहीं देंगे, हम लगान नहीं देंगे और हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। इस तरीके से जाटों को प्रोत्साहन किया था ठाकुर देशराज जाट ने। तो क्या हुआ इस सम्मेलन के बाद में?
इस महासम्मेलन से नाराज होकर जागीरदारों ने जाटों पर अत्याचार बढ़ा दिया। जाटों के विरुद्ध अत्याचार किए। तथा जाट विद्यालय बंद करवा दिए। किसने बंद करवाए जाट विद्यालय? जागीरदारों ने। इन सब चीजों से ठाकुर देशराज ने विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर जाटों को फिर से संगठित किया। एक बार इसको नोट करो अच्छे से। यहां तक नोट हो गया बच्चों अच्छे से? अब देखो, आप आगे देखो। एक हेडिंग डालेंगे आप, किशोरी देवी। एक हेडिंग डालेंगे आप, किशोरी देवी। ठीक है बच्चों? किशोरी देवी के ऊपर आप लिखेंगे क्या हुआ था। मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, फिर समझते भी चलेंगे अपन। सीहोट के ठाकुर, सीकर के अंदर सीहोट नामक ठिकाना है, कुछ स्थान है। सीहोट के ठाकुर ने बास की महिलाओं ठीक है, सीहोट के ठाकुर ने बास की महिलाओं, जिन्हें बिसाऊ गांव की महिलाएं भी कहा जाता है, महिलाओं पर अत्याचार जुर्म किए। महिलाओं के साथ जुर्म किए इसने, महिलाओं को प्रताड़ित किया इस ठाकुर ने। तो जब ये सूचना किशोरी देवी को मिली तो कठराथल नामक स्थान पर, ये किशोरी देवी कौन है? हरलाल की पत्नी है बच्चों। ठीक है, कठराथल नामक स्थान पर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कठराथल नामक स्थान पर, या सीकर में है ये स्थान, कठराथल नामक स्थान पर 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ।
इस जुर्म से प्रेरित होकर के इस जुर्म का विरोध करने के लिए 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? इस सम्मेलन का नेतृत्व किया हरलाल की पत्नी, हरलाल की पत्नी किशोरी देवी ने। हरलाल की पत्नी किशोरी देवी ने इसका नेतृत्व किया। और यह महासम्मेलन कब हुआ? 10,000 महिलाओं का। ये 10,000 महिलाओं का जो महासम्मेलन हुआ ये हुआ 25 अप्रैल 1934 को। 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटरातल नामक स्थान पर 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ, जिसका नेतृत्व हरलाल की पत्नी किशोरी देवी ने इसका नेतृत्व किया। इसी के साथ में ठाकुर देशराज की पत्नी, ठाकुर देशराज कौन है? भरतपुर के जाट नेता। ठाकुर देशराज की पत्नी, ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी ने, ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी ने, ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी ने ओजस्वी भाषण दिए, ओजस्वी भाषण दिया, ओजस्वी भाषण दिया। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि किशोरी देवी कौन थी और किशोरी देवी ने क्या किया। तो बच्चों सिहोट के ठाकुर ने, एक गांव था बिसाऊ गांव, सुनना अच्छे से, कॉपी पेन नीचे रख दो। सिहोट के ठाकुर ने, बिसाऊ एक गांव था, उस गांव की महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, उस गांव की महिलाओं पर जुर्म किया। ठीक है, तो जब सिहोट के ठाकुर ने गांव की महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, गांव की महिलाओं के ऊपर जुर्म किया, तो वो सारी महिलाओं ने इकट्ठी हुई और सारी महिलाओं ने और भी दूसरे गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और कटरातल नामक स्थान के ऊपर 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? हरलाल की पत्नी किशोरी देवी ने इसका नेतृत्व किया। ये किशोरी देवी हरलाल की पत्नी थी। किशोरी देवी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये महासम्मेलन 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को हुआ, जिसके अंदर 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई थी और इन 10,000 महिलाओं के बीच में बड़ा ही ओजस्वी भाषण दिया था उत्तमा देवी ने। बात तो वही होगी, नारी शक्ति, नारी भक्ति, नारी है महाभारती, भारत की नारी को पूरी दुनिया भी पहचानती, ये वो नारी है जिसने पी लिया विष का प्याला, ये वो नारी है जिसने अंग लगा ली ज्वाला। तो बच्चों बड़ा ही ओजस्वी सम्मेलन हुआ था ये। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से। नोट हो गया बच्चों ये? अब देखो, आप अगली हेडिंग डालेंगे आप, जयसिंहपुरा हत्याकांड। सीकर किसान आंदोलन में ही चल रहे हैं पर ये सब कुछ। एक हेडिंग डालेंगे आप, जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड आपके 1934 ईस्वी के अंदर हुआ। कब हुआ बच्चों? 1934 ईस्वी के अंदर जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ। क्यों हुआ ये सुनना अच्छे से, देखो आप इधर लिखते चलो मेरे साथ। झुंझुनू में, झुंझुनू शेखावाटी में पड़ता है, झुंझुनू में ढूंढलोत ठिकाने के ढूंढलोत ठिकाने के ठिकानेदार, ढूंढलोत ठिकाने के, लिखते चलो मैं समझा दूंगी अच्छे से। ढूंढलोत ठिकाने के ठिकानेदार ईश्वरी सिंह ने, ढूंढलोत ठिकाने के ठिकानेदार ईश्वरी सिंह ने, झुंझुनू में ढूंढलोत ठिकाने के ठिकानेदार ईश्वरी सिंह ने किसानों पर कर व लगान बढ़ा दिए।
किसानों के ऊपर जो कर था वो बढ़ा दिया, किसानों पर कर लगा दिए, कर लगा दिए। किसने लगाए? ठिकानेदार ईश्वरी सिंह ने। जैसे इसने कर लगाए, किसानों ने कर देने से मना किया, किसानों ने कर देने से, किसानों ने कर देने से, किसानों ने कर देने से मना कर दिया तथा, किसानों ने कर देने से मना कर दिया तथा किसानों के मना करने पर, किसानों के मना करने पर खेत जोतने से ठिकानेदार ने मना कर दिया। ठिकानेदार ने मना कर दिया। किसानों ने इस बात का विरोध किया कि भाई करोकार खेतों का क्या संबंध है। किसानों ने इस बात का क्या किया? विरोध किया। किसानों ने इस बात का विरोध किया। नहीं करेंगे क्या? करेंगे। किसानों ने विरोध किया। ठाकुर ईश्वरी सिंह ने किसानों पर गोलियां चलवा दी। ठाकुर ईश्वरी सिंह ने, ठाकुर ईश्वरी सिंह ने, ठाकुर ईश्वरी सिंह ने किसानों पर, ठाकुर ईश्वरी सिंह ने किसानों पर गोलियां चलवा दी। ठाकुर ईश्वरी सिंह पर मुकदमा चलाया गया था। जयपुर रियासत में गोलियां चलवा दी, जिसमें 2 किसान भाई मारे गए। जिसमें 2 किसान भाई मारे गए, जिसमें 2 किसान भाई मारे गए। जयपुर रियासत में मुकदमा चला। किसानों ने मुकदमा कर दिया। जयपुर रियासत में मुकदमा चला। जयपुर रियासत में मुकदमा चला। ठिकानेदार को 1.5 वर्ष की सजा सुनाई गई। ठिकानेदार को 1.5 वर्ष की जेल हुई। बच्चों, शेखावाटी में कभी ठिकानेदार को जेल हुई है सुना क्या अपन ने? कभी नहीं सुना। शेखावाटी में पहली बार ठिकानेदार को जेल हुई। 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 यह किसानों की बड़ी जीत मानी गई। किसानों की एक जीत मानी गई। तो ये कौन सा हत्याकांड हुआ बच्चों? आपके जयसिंहपुरा हत्याकांड। अब देखो, इसको समझो अच्छे से कि झुंझुनू के अंदर एक डुंडलोद ठिकाना पड़ता है। ठीक है, डुंडलोद ठिकाने का ठिकानेदार है जिसका नाम क्या है? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह ने क्या किया? किसानों के ऊपर कर बढ़ा दिया।
जब किसानों के ऊपर कर बढ़ाया तो किसानों ने कहा भी हम कर वर नहीं देंगे, हम पहले से दे रहे हैं वही बहुत है यार, हम जब बढ़ा हुआ कर नहीं देंगे। तो ठिकानेदार ने कहा ठीक है कर मत दो, मेरे खेतों को, जिन खेतों को जोतने की जरूरत नहीं है सब खेतों पर मैं अधिकार कर लूंगा। तो ठाकुर ईश्वरी सिंह ने खेत जोतने से किसानों को मना कर दिया। जब ठाकुर ईश्वरी सिंह ने किसानों को खेत जोतने से मना किया तो किसानों ने फिर विरोध किया। किसान इकट्ठे होकर आ गए ठाकुर ईश्वरी सिंह से बातचीत करने के लिए। जब किसान बातचीत करने के लिए आए तो ठाकुर ईश्वरी सिंह ने अपने आदमियों से कहकर किसानों पर गोलियां चलवा दी। जैसे ही गोलियां चलवाई तो उसके अंदर 2 किसान भाई मारे गए और किसानों ने इकट्ठे होकर के यह सूचना, यह मुकदमा कहां कर दिया, जयपुर रियासत के अंदर दायर कर दिया। जयपुर रियासत के अंदर अदालत हुई जिसके अंदर ठाकुर ईश्वरी सिंह को उपस्थित होना पड़ा और ठाकुर ईश्वरी सिंह का गुनाह साबित हुआ और ठाकुर ईश्वरी सिंह को 1.5 वर्ष की सजा सुना दी गई। बच्चों, शेखावाटी में पहली बार किसी ठिकानेदार को जेल हुई थी और 1.5 वर्ष की जेल हुई। तो ये किसानों की क्या समझी गई, किसानों की ये बहुत बड़ी जीत समझी गई। ठीक है बच्चों, तो ये घटना भी आपके 1934 ईस्वी के है, एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, अच्छे से नोट कर लो इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप लेना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो। अब देखो आगे। अब जयपुर रियासत ने देखा कि यार जब ठिकानेदार को जेल हो गई है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब ठिकानेदार को जेल हुई तो जयपुर रियासत ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिनका नाम क्या है, कैप्टन वेब। ठीक है, कैप्टन वेब को नियुक्त किया गया। तो जयपुर रियासत ने देखा कि जब ठिकानेदार को जेल हो गई है तो अब सीकर के अंदर सुरक्षा के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो सीकर के अंदर सुरक्षा के लिए क्या किया गया साहब, एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया, एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। व्यक्ति का नाम क्या है, कैप्टन वेब। कैप्टन वेब एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। तो इसके अंदर लिखेंगे जयपुर रियासत ने सीकर की देखभाल के लिए इसकी नियुक्ति करी। सीकर की देखभाल के लिए इसकी नियुक्ति करी जयपुर रियासत ने। ठीक है साहब, देखभाल के लिए करी इसका मतलब तो इसको सीकर के किसानों की देखभाल करनी चाहिए, पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए उसको। लेकिन बच्चों क्या ये ध्यान रखेंगे, देखो क्या होता है। अब कैप्टन वेब की नियुक्ति कर दी है तो एक दिन क्या होता है, ये कैप्टन वेब जो है ना कर वसूलने के लिए जाता है। कहाँ जाता है साहब, कर वसूलने के लिए। किस पर बैठकर जाता है, घोड़े पर बैठकर। कैप्टन वेब किस पर बैठा है, घोड़े के ऊपर। घोड़े पर बैठकर ये कहाँ जा रहा है, कर वसूलने के लिए। कर वसूलने के लिए जाता है। कर वसूलने कहां पर, खुड़ी गांव। ये कहां की घटना है, खुड़ी गांव की घटना है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है खुड़ी गांव की घटना का संबंध कहां से है, तो आपको ध्यान रखना है खुड़ी गांव की घटना का संबंध कहां से है। तो खुड़ी गांव की घटना है और कब की घटना है ये, 1934 ईस्वी की है ये भी। तो 1934 ईस्वी के अंदर कैप्टन वेब जो है खुड़ी गांव के अंदर कर वसूलने के लिए जाता है। जब ये कर वसूलने के लिए जाता है तो क्या देखता है, वहां पर किसान, एक किसान दूल्हा बना हुआ है। एक किसान क्या बना हुआ है, एक किसान दूल्हा बना है, दूल्हा बना हुआ है। और ये किसके ऊपर बैठा हुआ है, घोड़ी पर। कैप्टन वेब किस पर बैठा है, घोड़े पर। अब घोड़ी पर बैठा हुआ है। कैप्टन वेब ने इसको क्या कहा, कैप्टन वेब ने दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा। अब एक कैप्टन वेब कर लेने गया था, अब वो इसे घोड़ी से उतरने के लिए क्यों कह रहा है, लेकिन कहा इसने, कैप्टन वेब ने दूल्हे को
घोड़ी से नीचे उतरने को कहा। घोड़ी से नीचे उतरने को कहा। भाई किसान बड़ी मुश्किल से तो दूल्हा बना हुआ है यार, दूल्हे को कोई नीचे उतरने के लिए कहो, कभी उतरता है क्या? नहीं उतरा। इसको कहा लेकिन इसने मना कर दिया, बोले मैं तो दूल्हा हूं, मैं नहीं उतरूंगा। इसने क्या कर दिया? नीचे उतरने से मना कर दिया। अब इतनी सी बात है, केवल नीचे उतरने से मना कर दिया, बोले मैं तो दूल्हा हूं, मैं नीचे नहीं उतरूंगा, मना कर दिया। कैप्टन वेब नाराज हो गया। नाराज क्यों हुआ भाई? उसे तो जयपुर रियासत ने देखभाल के लिए भेजा था, ऐसी छोटी मोटी घटनाओं के पीछे नाराज होने के लिए थोड़ी भेजा था। लेकिन ये अपने कर्म को भूल गया और कैप्टन वेब नाराज हो गया और कैप्टन वेब ने बारात के ऊपर गोलियां चला दी और रत्ना चौधरी का गला काट दिया। क्या कर दिया? रत्ना चौधरी का गला काट दिया। कैप्टन वेब नाराज हो गया। कैप्टन वेब नाराज क्यों हुआ? कि यार मैंने इसको नीचे उतरने के लिए कहा, फिर भी नीचे नहीं उतरा, ये तो गलत बात है। ये कैप्टन वेब नाराज हो गया और नाराज होकर के कैप्टन वेब ने बारात पर गोलियां चलवा दी। कैप्टन वेब ने नाराज होकर बारात पर गोलियां चलवाई। बारात पर गोलियां चलवाई तथा रत्ना चौधरी का गला काट दिया। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी जाती है। रत्ना चौधरी का गला काट दिया। किसका गला काट दिया? रत्ना चौधरी का। रत्ना चौधरी का गला काट दिया। बहुत अच्छी घटना है, बनी भी बहुत सुंदर है। एक बार इसको नोट कर लो बच्चों। नोट हो गया बच्चों? अब देखो आगे, अगली हेडिंग डालेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुंदनगांव सीकर। अब ये जो कैप्टन वेब था ना, ये बच्चों जगह जगह जाता था और जगह जगह जाकर के किसानों से कर मांगता था, लेकिन किसान इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। एक किसान इसके कहने पर घोड़ी से नीचे नहीं उतरा, सोचो जान गंवा दी लेकिन घोड़ी से नीचे नहीं उतरा। तो बच्चों इस तरीके से ये प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहा था, लोगों को के ऊपर हुक्म चला रहा था लेकिन लोग इसका हुक्म मान नहीं रहे थे। तो कैप्टन वेब बौखला गया था, बुरी तरीके से परेशान हो गया था। परेशान होकर इसने क्या किया, देखो कुंदनगांव सीकर में है, इसने क्या किया, लिखते चलेंगे आप मेरे से के साथ में। कैप्टन वेब सीकर में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहा था। बौखला गया बुरी तरीके से। बौखला कर इसने कुंदनगांव सीकर में लूट मचाई तथा लोगों पर गोलियां चलवाई।
बच्चों ये हत्याकांड इतना गजब का हुआ कि इन गोलियों की और इन रोते बिलखते लोगों की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची। इस हत्याकांड की गूंज, इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची। हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची। हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची। बच्चों जब इतना बड़ा हत्याकांड हुआ और इसकी ब्रिटेन तक पहुंची तो हमारे यहाँ की जनता को भी कुछ तो करना चाहिए इसके विरोध के अंदर। तो बच्चों इसके विरोध के अंदर, इस हत्याकांड के अंदर पूरे देश के अंदर सीकर दिवस मनाया गया 26 मई 1935 को। सवाल पूछा जाता है सीकर दिवस कब मनाया गया, तो इस हत्याकांड के विरोध के अंदर, इस हत्याकांड के विरोध में इस हत्याकांड के विरोध में 26 मई 1935 को 26 मई 1935 को संपूर्ण देश में सीकर दिवस मनाया गया। संपूर्ण देश में सीकर दिवस मनाया गया। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ये चीज ध्यान रखना आप लोग कि सीकर दिवस कब मनाया गया और कुंदन घटना से संबंधित है सीकर दिवस, जिसकी गूंज कहां पर पहुंची है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक किसकी गूंज पहुंची है, तो ध्यान रखना ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक इस हत्याकांड की गूंज पहुंची है। ठीक है बच्चों, कैप्टन वेब जब प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहा था तो बड़ा परेशान हो जाता है। परेशान होकर के कुंदनगांव के अंदर बौखला करके गोलियां चलवा देता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इतना गजब का हत्याकांड होता है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक इसकी सूच पहुंचती है और पूरा देश 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? वेरी गुड। ये होता है आपका सीकर, शेखावटी, तोरावटी, जकात किसान आंदोलन। ठीक है बच्चों, अब एक बार इसको देखो आप लोग वापस, बहुत महत्वपूर्ण है सीकर किसान आंदोलन, ध्यान रखें। एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे संबंधित सवाल। हमें एक मोटे मोटे तौर पर मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ये सीकर, शेखावटी, तोरावटी, जकात किसान आंदोलन, नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? नरोत्तम लाल जोशी, हरदयाल, दुर्गा देवी, किशोरी देवी, उत्तमा देवी और राम प्यारी। 1921 ईस्वी के अंदर सबसे पहले चिड़ावा सीमा समिति ने सर्वप्रथम सरकारी अत्याचारों के विरोध में आंदोलन की शुरुआत करी। उसके बाद क्या हुआ? 1923-24 ईस्वी के अंदर जागीरदार माधो सिंह की मृत्यु हो जाती है। भतीजा कल्याण सिंह जागीरदार बनता है। जागीरदार बनता है वो नुकता और खर्च करता है, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देता है। इसकी भरपाई के लिए वो किसानों के ऊपर क्या करता है? लगान और दरें बढ़ा देता है। कहता है 1 साल में कम कर दूंगा, लेकिन 1923-24 ईस्वी तक भी लगान दरें कम नहीं करी जाती। किसान बड़े परेशान होते हैं सब। किसानों के लिए क्या करते हैं? किसानों के लिए राजस्थान सेवा संघ के नेता है रामनारायण जी चौधरी, जिन्होंने तरुण राजस्थान और डेली होरार समाचार पत्र के माध्यम से इस आंदोलन को गति दी। और वास्तव में इसका फायदा हुआ कि ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसानों की समस्याओं पर चर्चा करी। बाद में इससे किसानों का हौसला बढ़ा। तो 1925 ईस्वी के अंदर जाट क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता भरतपुर के कृष्ण सिंह ने करी। इससे जाटों के अंदर नवीन उत्साह, नई जागरूकता उत्पन्न हुई। एक ठाकुर देशराज जाट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है। भरतपुर का जाट नेता जिसने सीकर के जाट किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। 1931 ईस्वी में जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना। 1934 ईस्वी में जाट क्षत्रिय महासम्मेलन, जो कि जाट प्रज्ञापति महायज्ञ था। इस महासम्मेलन से नाराज होकर जागीरदारों ने जाटों के विरुद्ध अत्याचार किए तथा जाट विद्यालय बंद करवा दिए। तो ठाकुर देशराज और विजय सिंह पथिक ने फिर से जाटों को संगठित किया।
सीहोट गांव के अंदर कुछ महिलाओं के ऊपर जुर्म हुआ, अत्याचार हुआ। महिलाओं ने मिलकर के कटरातल नामक स्थान पर 10,000 महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसका नेतृत्व हरलाल की पत्नी किशोरी देवी ने किया। 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी ने बड़ा ही ओजस्वी भाषण दिया। जयसिंहपुरा हत्याकांड 1934 ईस्वी के अंदर झुंझुनू में ढूंढलोट ठिकाने के ठिकानेदार ईश्वरी सिंह ने किसानों पर कर लगा दिए। किसानों ने कर देने से मना कर दिया, ठिकानेदार ने खेत जोतने से मना कर दिया। किसानों ने विरोध किया, ठिकानेदार ने गोलियां चलवाई। इस गोलियां में 2 किसान भाई मारे गए और ठिकानेदार को 1.5 वर्ष की जेल हुई। और ठिकानेदार शेखावाटी में पहली बार ठिकानेदार को जेल हुई। किसानों की सबसे बड़ी जीत मानी गई। इसके बाद है जयसिंहपुरा कैप्टन वेब। जयपुर रियासत ने सीकर की देखभाल के लिए कैप्टन वेब को नियुक्त किया, लेकिन वो एक दूल्हे को घोड़ी से उतारना चाहता था। वह नहीं उतरा तो चिढ़ गया और उसने बारात के ऊपर गोलियां चलवा दी, जिसमें रत्ना चौधरी का गला काट दिया गया। कुंदनगांव सीकर बोखला गया, बोखला कर उसने कुंदनगांव सीकर में लूट मचाई, गोलियां चलवाई, जिसकी गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची। और इस हत्याकांड के विरोध में 26 मई 1935 को संपूर्ण देश में सीकर दिवस मनाया गया। तो बच्चों, मैंने बहुत ही एनर्जी से और जितनी गहराई तक मैं आपको बता सकती थी वहां तक मैंने आपको सीकर, शेखावाटी, जगात और तोरावटी किसान आंदोलन को समझाया है, जिसमें जयसिंहपुरा हत्याकांड, कैप्टन वेब से संबंधित घटनाएं, किशोरी देवी, उत्तमा देवी, ठाकुर देशराज जाट, बहुत सारी छोटी छोटी चर्चाओं के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर हमने चर्चा करी है, जो एग्जाम की नजर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, जिसके अंदर बच्चों हम बीकानेर किसान आंदोलन और मारवाड़ किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।